नमस्कार विद्यार्थियों, गणित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों में आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 3 की गणित। कक्षा 3 की गणित के अंतर्गत हम सीख रहे थे बच्चों अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या सीख रहे थे बच्चों? अभ्यास के बारे में चल रहा था और आज हम सीखते हैं, हमारा अभ्यास पूरा हो चुका है बच्चों। प्रश्नावली 3 पूरी हो चुकी है। अब चलते हैं उसके कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्नावली 1 है जो हमने पढ़ा, उसका हम क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। तो प्रश्नावली 1 क्या है? चलते हैं प्रश्नावली के ऊपर जो संख्या पूछी है वो आपको बतानी है। किस प्रकार से? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संख्याओं को पहचानिए और ठीक उनके आगे तथा पीछे जो संख्या है वो आपको लिखनी है। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है? भारतीय अंकों में ये जो अंक दे रखा है उससे आगे कौन सी संख्या आएगी? तो सबसे पहले हमने इसको क्या सीखा? ये इसको कह सकते हैं 3 कह सकते हैं, और इसको क्या कह सकते हैं बच्चों? 1 कह सकते हैं। इस प्रकार से देखा और ये बना 0। तो कितना बना? 310 बना। तो अब आपको बताना है 310 से पहले कौन सी संख्या आती है? तो आती है 309। तो 309 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो 3 0 और 9 लिख सकते हो ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में क्या बात हुई थी? 310 के बड़ी वाली संख्या 311। तो 311 को किस प्रकार से लिख सकते हो? लिखा 3, उसके बाद में फिर 11, ये 311 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो गया। फिर चलते हैं उससे आगे। आगे संख्या क्या पूछ रखी है बच्चों? इस संख्या, इसको हमने क्या लिखा बच्चों? इसको हमने लिखा 4। क्या लिखा? 4। अभी देखो बच्चों, इस संख्या के पीछे है 0 0, तो बन गया 400। अब आपको देखना है 400 से जो छोटी संख्या है वो कौन सी आती है? जो 400 से पहली संख्या कौन सी आती है? 399। 399 आती है। तो हम 399 को किस प्रकार से लिख सकते हैं? भारतीय अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3, और 9 को हमने इस प्रकार से लिखना सीखा। ये हो गया 399। और 400 की जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आती है? 401। तो 401 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 401 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 400, ये 401। आगे बच्चों समझ में? चलते हैं उससे आगे। करना क्या है आपको? अपनी नोटबुक में मेरे साथ साथ में ऐड करते जाना और भारतीय अंकों को क्या करने हैं? ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज्यादा आप प्रयास करोगे उतने जल्दी आप सीखोगे। तो करना क्या है आपको? ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहना है। यहां तक हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। मानक अंक दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है? 187 दे रखा है। 187 से जस्ट पहली कौन सी संख्या आती है? 187 से जस्ट पहली संख्या आती है 186, और 187 से जस्ट बाद में संख्या आती है 188 संख्या आती है। तो आप लिख सकते हो 186, और 186 के बाद में कौन सी संख्या आती है बच्चों? 188। 187 के जस्ट बड़ी वाली संख्या। फिर आपको करना क्या है? 299। 299 से पहले कौन सा संख्या आता है? वो संख्या, और 299 के बाद में कौन सी संख्या आती है वो आपको क्या करना है? स्वयं करना है। किसमें? ग्रह कार्य के रूप में। जैसे कि आप कर सकते हो, आपको मालूम है कौन सी संख्या आती है। स्क्रीनशॉट प्लीज। तो यहां तक हमारा जो संख्या प्रश्न पूछा था, संख्या के ठीक पहले वाला तथा संख्या के ठीक बाद वाला अंक था, हमने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है बच्चों? नीचे दी गई संख्याओं को पढ़िए तथा इनको विस्तारित रूप में लिखिए। जो संख्या दे रखी है उसको क्या करना है? पढ़ना है, उनको विस्तारित रूप में दे रखा है। अब हमें करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों अंकों को समझना है। पहले ये जो अंक दे रखा है बच्चों, हम देखते हैं। ये अंक दे रखा है बच्चों, वो हमने क्या सीखा? ये दे रखा है 2, है ना? तो ये ऐसे ऐसे कितने अंक दिखाई दे रहे हैं बच्चों? आपको 2 दिखाई दे रहा है। तो आपके सामने अंक था 2, फिर से 2, और लास्ट में क्या दे रखा है? 0। तो आप कह सकते हो 2, 2 और 0। तो आप कह सकते हो ये अंक दिखाई दे रहा है 220। तो 220 को आप किस प्रकार से तोड़ सकते हो? सबसे पहले 200, सबसे पहले हम लिखते हैं यहां 200, ये बन गया 200। फिर आपको क्या करना है? इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, तभी तो 20 बनेंगे बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो? सबसे पहले विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो 200 लिखने के बाद में आपने क्या किया? इसके पीछे 1 0 था, तो बन गया, ये बन गया 20। और यहां लिख सकते हैं जिस प्रकार से आपको अंक दिखाई दे रहा है, इकाई अंक में 0, तो आपने लिख दिया 0। उसके बाद में दहाई अंक में दिखाई दे रहा है बच्चों 2, और संख्या कितनी है बच्चों? 20। तो हम क्या करेंगे? इसको 2 को 20 के बनाने के लिए इसको हम पीछे 0 लगा देंगे, तो बन जाएगा 20।
फिर क्या है, आगे संख्या दिखाई दे रही है बच्चों सैकड़े की संख्या दिखाई दे रही है बच्चों आपके सामने 2। सैकड़ा मतलब 100, तो दो को हम 100 से गुणा करते हैं तो बन जाता है 200। यहां तक कि हम इस संख्या को 220 को इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। आया बच्चों समझ में? चलते हैं फिर उससे आगे, संख्या क्या दे रखी है आपको, फिर आपको सबसे पहले संख्या समझनी, उसके बाद में हमें इनको पूरा करना है। तो आपने सीखा कि ये संख्या कुछ इस प्रकार से है। आगे क्या संख्या दे रखी है, 8, 8 1 4, 418। 418 को आप किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहले इकाई अंक दे रखा है 8, तो 8 को आप किस प्रकार से लिख सकते हो, 8 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर क्या दे रखा है बच्चों, 18 को किस प्रकार से तोड़ोगे जब बनेगा बच्चों, 18 को आप 10 + 8 जोड़ोगे तभी तो 18 बनेगा। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 किस प्रकार से लिख सकते हैं, 10 इस प्रकार से लिख सकते हैं, 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और पीछे 0 लगाएंगे तो बन जाएगा 10। ये लिखा हमने 10, तो हमने दहाई अंक का लिया 1 और पीछे लगा दिया 0। फिर बात हो रही है सैकड़े की, सैकड़े का अंक क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, 4 दिखाई दे रहा है। भारतीय अंकों में 4 हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और मानक अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर हम इसे सैकड़ा बनाएंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले ये लिखा 4 और उसके पीछे 2 0 लगाने से बन गया 400। तो हम इस प्रकार से संख्याओं को तोड़ सकते हैं, उसको विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा भारतीय अंकों की प्रैक्टिस करनी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं बच्चों। 115 को किस प्रकार से तोड़ सकते हो बच्चों, सबसे पहले आपको लिखना है 5। फिर दहाई अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 1 में हम दहाई अंक किस प्रकार से बनाते हैं, 1 में अगर पीछे 1 0 लगा देते हो तो बन जाता है दहाई अंक, और 10 में अगर बच्चों 5 जोड़ते हैं तो आपको प्राप्त होंगे 15। तो यहाँ आपको संख्या प्राप्त हुई 15। फिर हमें क्या करना है, 115 बनाना है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 100 और जोड़ सकते हैं। अब आप देख सकते हो 100 में अगर आप जोड़ते हो 10 तो बनते हैं आपके सामने 110, और 110 में अगर आप 5 जोड़ते हो तो बनते हैं आपके सामने 115, जैसे कि आप समझ सकते हो। फिर बात हो रही है 899 की। 899 को किस प्रकार से जोड़ सकते हो, सबसे पहले हम लिख सकते हैं 800। फिर आपको क्या करना है, 800 में दहाई अंक दे रखा है बच्चों 9, तो हमने दहाई अंक लिख दिया 9, और इसे दहाई अंक बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम इसके पीछे 1 0 ऐड कर सकते हैं। तो आपने 1 0 ऐड कर दिया तो बन गया 90, और इकाई अंक दे रखा है आपके सामने 9। तो हम देख सकते हैं बच्चों 800 में 90 जोड़ने पर हमें प्राप्त हुए 890, और 890 में हमने 9 जोड़ा तो हमें प्राप्त हुआ 899। तो हमें क्या संख्या वही दे रखी है, संख्याओं को तोड़ना है, इनका विस्तारित रूप करना है, संख्याओं को बड़ा करके लिखना है। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपने इन संख्याओं को समझ लिया है, फिर आपको करना क्या है, चलते हैं उससे आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है बच्चों, संख्या कुछ आपको इस प्रकार से दे रखी है भारतीय अंकों में, और क्या बता रखा है, संख्या को बढ़ते क्रम में लिखना है। क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो हम संख्या देख सकते हैं बच्चों, इस अंक को आपने सीखा सबसे पहले क्या, इसको हम लिख सकते हैं 2। फिर इसको सेम संख्या इसको भी लिख सकते हैं 2 मानक अंकों में, और इसे कह सकते हैं हम 1, तो बन गया 221। ठीक है बच्चों, फिर बात हो रही है, इसे हमने सीखा 2, फिर इसको हमने सीखा 3, और इसको हमने सीखा 8। तो दूसरी संख्या सीख गई, लिख गई बच्चों 238। आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आप देख सकते हो 238 हम भारतीय अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं और मानक अंकों में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर अगली संख्या दिखाई दे रही है बच्चों, इसको हमने कहा 1, और उससे अगली वाली संख्या सेम है तो हम इसको कह सकते हैं 1, और आगे संख्या दिखाई दे रही है जिसको हम कह सकते हैं बच्चों 5। तो आपको संख्या दिखाई दे रही है 115 भारतीय अंकों में आपके सामने है, और मानक अंकों में हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। हमें अगर ज्ञात है तो क्या, किस प्रकार से ज्ञात होगा, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको इन संख्याओं के बारे में ज्ञान होगा, और जब आपको संख्याओं के बारे में ज्ञात होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फिर संख्या दे रखी है बच्चों, संख्या ये सेम दे रखी है तो हम इसको कह सकते हैं 1, इसको कह सकते हैं 1, और इससे आगे संख्या दे रखी है बच्चों, ये जस्ट 3 का उल्टा है तो ये क्या हो गया 6, और इससे सेम संख्या दे रखी है तो हम इसे कह सकते हैं 166 संख्या दे रखी है मानक अंकों में। यहां तक संख्या कंप्लीट हो गई। फिर बात हो रही है बच्चों, इसको हमने क्या कहा, 8 कहा, और ये जो संख्या दे रखी है वो आगे क्या दे रखा है 1, तो हम इन संख्या को कह सकते हैं 81। फिर संख्या दे रखी है बच्चों ये संख्या क्या दे रखी है, 3 दे रखी है। अब आपको करना क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखना है, मतलब सबसे पहले छोटा संख्या आएगी, उसके बाद में बड़ी संख्या आएगी, उसके बाद में बड़ी संख्या, लास्ट में
सबसे बड़ी संख्या आएगी। तो आप मानक अंकों के आधार पर देख के बता सकते हो कि कौन सी संख्या पहले आती है और कौन सी दूसरे नंबर पे आती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर नंबर सिस्टम लगा सकते हैं और उसको आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सा आएगा, एक नंबर पे सबसे छोटी संख्या आएगी, तो सबसे छोटी संख्या है 3 है, वो आएगी एक नंबर पर। फिर उसके बाद में देखो एक नंबर पे ये जो संख्या आ गई, और आप देख सकते हो दूसरे नंबर पर कौन सी जाएगी संख्या का, इन संख्याओं में देखकर आपको बताना है कि इनमें से जस्ट जो बड़ी संख्या वो कौन सी है, 3 से जस्ट इस संख्या में बड़ी है 81, तो दूसरे नंबर पे आएगी 81। फिर उसके बाद में आप देख सकते हो संख्या दे रखी है 166 और इससे छोटी संख्या दे रखी है बच्चों 115। तो बच्चों 81 से जस्ट जो बाद में संख्या दिखाई दे रही है वो है 115 और ये आएगा तीसरे नंबर पर। फिर तीसरे नंबर पर आने के बाद में आपको देखना है 115 की जस्ट बड़ी संख्या कौन सी, 166 दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं ये आएगा 166 चौथे नंबर पर। यहां तक कि हमने 4 संख्याओं को ज्ञात कर लिया है। फिर बात हो रही है बच्चों 5वें नंबर पर, दो संख्या है जो 221 और 238, तो हम कह सकते हैं 221 पहले आता है तो ये आएगा 5वें नंबर पर, और 238 जो अंतिम संख्या बची वो 6ठे नंबर पर आएगी। तो आपको करना क्या है, जो नंबर दे रखा है उसके हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। जो एक नंबर पर है उसको भारतीय अंकों के हिसाब से एक नंबर पर लिखना है, जो दूसरे नंबर पर है उसको दूसरे नंबर के हिसाब से लिखना है, और जो तीसरे नंबर पर है उसको नंबर के हिसाब से आपको क्या करना है, व्यवस्थित करना है, उसको इस प्रकार से लिखना है। आप क्या कर सकते हो बच्चों, सबसे पहले जो अंक आपको समझ में नहीं आए हैं उसको क्या करना है, आप भारतीय अंकों मानक अंकों के हिसाब से आप भारतीय अंकों के सामने लिख सकते हो और उसको व्यवस्थित कर सकते हो, जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। करना क्या है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 आपको गृह कार्य में करना है, और मानक अंकों का आप देख के बता सकते हो कि सबसे पहले बड़ी संख्या कौन सी आएगी और सबसे छोटी संख्या कौन सी आएगी। तो हमें क्या करना है, छोटी संख्या से शुरू करना है और बड़ी संख्या तक आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 आपको क्या करना है, स्वयं करना है, गृह कार्य के रूप में आपको खुद को कार्य करना है बच्चों। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।